सर सी जैसे सर पाइथन में सर रखा गया स्ट्रिंग को सर डाटा टाइप सर, सी में सर क्यों नहीं रखा गया इसको डाटा टाइप सर? इसका कोई रीजन होगा सर? पाइथन कब का लैंग्वेज है और सी पाइथन कब का सर, लैंग्वेज है? सी सर पुराना लेवल है, पाइथन सर 1990 के बाद का है, 1990 के बाद ठीक का है। ठीक। अब हमको ये सवाल दीजिए, क्या पाइथन में एक नया कंपाइलर या नया लैंग्वेज या नया ऑपरेटिंग सिस्टम आप बना सकते हैं? यस सर। यस सर। नहीं, पाइथन क्या सर? क्वेश्चन सर नहीं सुन। क्वेश्चन ये है कि पाइथन में आप एक न्यू लैंग्वेज, न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर सकते हैं? नो सर। नहीं कर सकते हैं। यानी पाइथन एप्लीकेशन के लिए है, ठीक है, डेटा साइंस के लिए है, इंटरनेट के लिए है, इन सब के लिए तो है, ठीक है, यस सर। नेटवर्किंग के लिए भी है, ठीक है, ओके। लेकिन इसमें हम कोई न्यू इन्वेंशन लाइक न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम, न्यू कंपाइलर, न्यू इंटरप्रेटर, इस जैसे चीजों को हम पाइथन के सुविधा से नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन सी एक बेस लैंग्वेज है और सी में तो हम एप्लीकेशन का काम कर ही सकते हैं, सिस्टम डेवलपमेंट का भी काम कर सकते हैं। लाइक सी में हम कंपाइलर बना सकते हैं, इंटरप्रेटर बना सकते हैं, ठीक है, हम उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, हम ड्राइवर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी चाहे आप सी में कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो सी बनाया गया था वो सी में ये रियलाइजेशन किया गया, ठीक है, कि अगर हम स्ट्रिंग डाटा टाइप ना भी देते हैं, ठीक है, तब भी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स या एरे ऑफ कैरेक्टर्स को तो हम स्ट्रिंग मान ही सकते हैं, ठीक है। तो यही वजह है, ठीक है, कि जो सी बनाया गया उस समय, ठीक है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, एरे ऑफ कैरेक्टर्स को ही एक स्ट्रिंग समझ के काम किया गया, छोड़ दिया गया वहां पे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, लोगों की डिमांड बढ़ती गई, नीड बढ़ती गई, ठीक है, वैल्यूज के अकॉर्डिंग वर्क बढ़ता गया, ठीक है। पहले हुआ कि अब नहीं, अब हमारे पास लॉट ऑफ वैल्यूज जो है वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, अगर हमें स्ट्रिंग पहले से मिल जाए तो हमारे लिए काम करना आसान हो जाएगा, क्योंकि हम ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को ही स्ट्रिंग क्यों समझे, क्यों ना हम आप स्ट्रिंग को स्ट्रिंग ही की तरह हमें दे दें, इंटरनली आप ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स आप उसको क्रिएट कर लें। तो जो लेटेस्ट जो भी बाद में लैंग्वेजेस आए लाइक पाइथन, जावा, जो भी आया, डॉट नेट, ठीक है, ये सब लोग अपने साथ स्ट्रिंग डेटा टाइप को प्रोवाइड किया, ठीक है। पॉइंट क्लियर? यानी कि सी बनाते समय जो डेवलपर थे, ठीक है, जैसे कि उसका प्रायर लैंग्वेज बी लैंग्वेज था जो कैन थॉमसन के द्वारा था, और बी लैंग्वेज के बाद आपका सी लैंग्वेज डेनिस रिची के द्वारा दिया गया, ठीक है। तो डेनिस रिची कोई नया अमेंडमेंट नहीं किए थे, जो बी का था, जो बी था उसी में कुछ चेंज करके बी टाइपलेस लैंग्वेज था, उसी को टाइपफुल बना दिए और नया लैंग्वेज सी वर्ल्ड को दे दिया गया, ठीक है। तो यस सर। उसमें कोई नया इन्वेंशन नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं उन लोग का ये रियलाइजेशन था कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स से भी हम स्ट्रिंग को मैनेज कर सकते हैं, और बल्कि ये वे रखे तो ज्यादा बेहतर है यूजर के हिसाब से, कि यूजर न्यू न्यू इन्वेंशन ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स पे करके नए नए स्ट्रिंग का न्यू न्यू इन्वेंशन कर सकता है। यही वजह है कि सी में स्ट्रिंग ना देके, ठीक है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स स्ट्रिंग के रूप में दिया गया। यस सर। क्लियर? क्लियर। यस सर, क्लियर सर। सर हम्म। हेलो हाँ, सुन रहा हूँ, बोलिए। सर, ये DBA अमन रंजन कौन है सर? नाम वो नहीं सर, ऐसे ही ऐड है। डीबीए हाँ देख लेते हैं। डीबीए अमन रंजन, डीबीए अमन रंजन देख लेता हूँ मैं। सर मेरा है सर। अच्छा, तो आप तो नेक्स्ट कोई क्वेरी है आप लोग की तरफ से? नहीं सर है आप तो बोले क्लास हाँ, में हेडर बोलिए फाइल बोलिए। बताना। सर नेक्स्ट क्लास में हेडर फाइल बताएंगे कैसे बनता है। बता देते हैं, उसमें कौन सा बड़ी बात है, ठीक है। क्वेरी हम पूछ रहे थे, ये थोड़ी आपसे पूछे कि नेक्स्ट क्या बताना है, हम आपसे पूछेंगे क्वेरी है आप लोग के पास, ठीक है, तो वो तो बता ही देंगे आपको। हेडर फाइल इट्स अ वेरी सिंपल, ठीक है, चलिए उसको बता देते हैं।
स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, हमको हेडर फाइल बनाना है, तो आप एक काम कीजिएगा, ठीक है, आप इसको लिख दीजिएगा, क्योंकि जो आप फंक्शन बनाएंगे हेडर फाइल में, जो आप अपना फंक्शन बनाएंगे, उस फंक्शन में तो आप प्रिंटफ स्कैनफ यूज करेंगे ना। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हम एक फंक्शन बना रहे हैं, आपका किसके लिए बना दें, फैक्टोरियल के लिए बना दें, रिटर्न टाइप रख देते हैं। ठीक है, इस तरह से जितना बनाना है आप बना सकते हैं। इंट एफ ले लेते हैं 1, ठीक है, आई ले लेते हैं, for I is equal to 1, I less than equal to n, I plus plus, और f is equal to f into I, और लास्ट में रिटर्न कर देते हैं किसको, f को। ठीक है, मेरा एक फंक्शन फैक्टोरियल का तैयार हो गया। और एक मैं परफेक्ट के लिए भी चेक कर सकता हूँ, तो परफेक्ट में आप रिटर्न करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं। इस तरह से जितना आप फंक्शन बनाना चाहें बना सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट नंबर में इंट आई चाहिए, और एक हमको सम करना है, फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू n/2, और आई प्लस प्लस, और इसमें चेक कर लेना है कि इफ n% i इक्वल 0, तो s इज इक्वल टू s प्लस आई कर देना है। ठीक है, और फिर चेक कर लेना है कि इफ s इक्वल n, देन प्रिंट यहीं पे दे देना है, प्रिंट एफ परफेक्ट। ठीक है, एल्स प्रिंट एफ नॉट परफेक्ट। ठीक है, ओके। तो ये आपका मान लीजिए कि इस तरह से 2 बनाए हमने, आप 2, 10 जितना आप फंक्शन बनाना चाहते हैं सब आप अपने हेडर फाइल में रख सकते हैं। अब इसको क्या कीजिए, ठीक है, मैं जितना बता रहा हूं समझ में आ रही बात? मैंने कितने फंक्शन बनाए इस फाइल में? 2। आप 5 बना सकते हैं, 10 बना सकते हैं, आपकी नीड है कि आप जो हेडर फाइल बना रहे हैं उसमें कितने फंक्शंस को आप रखना चाहते हैं। अब मैं इसे सेव करूंगा, और सेव करते समय, ठीक है, इसका नाम कुछ दे देता हूँ, लाइक ठीक है, मैथ arithmetic.h, ARITH.h। ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हैं नाम। ओके, ये सेव हो गया। ठीक है, कंपाइलेशन की कोई नीड नहीं है अगर करा लेते हैं, चूंकि रन तो होगा नहीं, क्योंकि ये हेडर फाइल है, इसका तो इस्तेमाल आपको दूसरे प्रोग्राम में करना है। अब आप इसको क्लोज कर दीजिए। क्या कर दीजिए? क्लोज कर दीजिए। मैं क्लोज कर लेता हूं और एक नया फाइल, नया प्रोग्राम अब बनाता हूं। हेडर फाइल बन गया आपका। ठीक है, अब आप ये तो 2 मेन तो रखते ही हैं, इसलिए कि आपको हो सकता है कि आपके मेन में जो वॉइड मेन लिखेंगे उसमें प्रिंटफ स्कैनफ की जरूरत पड़े, लेकिन आपको तो अपना फंक्शन भी यूज करना है, तो आप हैश इंक्लूड, ठीक है, यहाँ पे। हाँ, एक चीज ध्यान में रखना है कि जो प्रीडिफाइंड हेडर फाइल है, ठीक है, वो एंगुलर ब्रैकेट और डबल कोट दोनों में लिखा जा सकता है, लेकिन जो आप यूजर डिफाइंड जो आपने हेडर फाइल बनाया है वो नॉर्मली, ठीक है, आपका डबल कोट में होता है। अब अगर वर्जन टू वर्जन चेंज हुआ हो और यहाँ भी एंगुलर ब्रैकेट सपोर्टेड हो तो वो अलग बात है। अभी मैं डबल कोट में रखता हूँ, बाद में इसे एंगुलर पे चेक करूंगा। और हमने किस नाम से बनाया था? अर्थ.h के नाम से बनाया था। ठीक है, इसका मतलब कि हमने इंक्लूड कर दिया। अब वॉइड मेन में हम रेडी हैं अपने उन दोनों फंक्शन को यूज करने के लिए जो हमने बनाया। तो इसमें एक ले लेते हैं इंट n,
ठीक है, एक रिसीवर भी चाहिए तो आर ले लेते हैं, प्रिंट एफ, ठीक है, \n इंटर नंबर, ठीक है, और इसको हम स्कैनफ कर लेते हैं %d %n, ठीक है, और पहले हम कॉल करते हैं r इज इक्वल टू फैक्ट को कॉल करते हैं और इसमें n भेज देते हैं, ठीक है, फैक्ट आ गया, इसको आप शो करा दीजिए, ठीक है, r में आपका वैल्यू आ गया। अब फिर आप कॉल कीजिए परफेक्ट के लिए, परफेक्ट n, ठीक है, और ये परफेक्ट बता देगा, लास्ट में गेट cs लगाइए, ठीक, प्रोग्राम को कंपाइल कीजिए, 0 आया, रन कराइए, इंटर नंबर मान लीजिए 6 दिए, फैक्टोरियल 720 और परफेक्ट नंबर बता रहा है कि 6 एक परफेक्ट नंबर है। सही है, समझ में आ रहा है? यस सर। क्लियर? हम का इस प्रोग्राम में जो हम प्रोग्राम बनाए हैं इसमें फैक्ट और परफेक्ट हम तो कहीं डिफाइन नहीं कर रहे हैं, यहाँ प्रोग्राम खत्म हो गया, यहाँ से शुरू हुआ, ये दोनों फंक्शन किस में है, ARI डॉट, ठीक है। हाँ, अब इसमें एंगुलर में चेक कर लेते हैं, डबल कोट में तो मैं श्योर हूँ 100%, जो भी वर्जन मैं यूज करता आ रहा हूँ, अब ये लेटेस्ट वर्जन अगर होगा तो हो सकता है कि इसको सपोर्ट कर जाए, मैं चेक कर ले रहा हूँ इसको, एरर दे रहा है, इसका मतलब है कि अभी भी स्टिल, ठीक है, जो यूजर डिफाइंड हेडर फाइल है दैट कम्स अंडर डबल कोट, क्योंकि एरर आ गया, देख रहे हैं, और अभी डबल कोट लगा के कंपाइल करा रहा हूं, हो गया, ठीक है। तो जो आप यूजर डिफाइंड हेडर फाइल जो भी आप अपना बनाएंगे उसको आप डबल कोट के अंदर रखेंगे, लेकिन जो प्रिमिटिव है, जो प्री डिफाइंड है, ठीक है, ये stdio है, इसको आप एंगुलर ब्रैकेट में रखें या डबल कोट में रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोथ आर अलाउड। ठीक है, इसको आप डबल कोट में भी रखेंगे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रिमिटिव में दोनों अलाउड है, जैसे एक को डबल कोट करके कंपाइलेशन करके दिखा दे रहे हैं, 0 एरर, ठीक है, तो इसको आप एंगुलर ब्रैकेट में रखें या डबल कोट में रखें, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो आप यूजर डिफाइंड बनाएंगे, ठीक है, ये दोनों प्रिमिटिव है, ठीक है, इसलिए ये दोनों में हो सकता है, और ये आपका यूजर डिफाइंड हेडर फाइल है, ठीक है, ठीक, ओके, क्लियर। चलिए, ये हो गया, अब आप क्या कीजिएगा, स्नैप लीजिएगा, हेलो सर स्नैप ले लिया स्नैप हेडर फाइल जो बनाए थे उसका ले लिए हैं, सर, उसमें तो बस सेव करना था। हाँ उसमें सेव करना था, लेकिन फिर भी इसका स्नैप ले लिए हैं, उसको भी ओपन कर देते हैं, क्या नाम था उसका, ARITH, ठीक है, इसका भी एक स्नैप ले लीजिए आप लोग, तो आप एक हेडर फाइल बनाइए, 5 हेडर फाइल, आपकी मर्जी है, ठीक है, जैसे बनाना है आप बना सकते हैं। सर ये जो हेडर फाइल बनाया है जो सेव किए .s से सर, अगर सर इस जहाँ पे सेव किए वहां से अगर इसको कहीं दूसरे लैपटॉप में लेके डाल दे सर, तो वहां पे काम करेगा सर? जैसे इसमें हाँ बना लिए वहां पे हाँ काम कर जाएगा? बिल्कुल काम करेगा, हाँ कर जाएगा, आप उसी सी में बिन डायरेक्टरी में, आप नॉर्मली सी के बिन डायरेक्टरी में काम करते हैं, आप ले जाइए उस वहां पे पेस्ट कर दीजिए उसको, हो गया, यस। वहां पे यूज कीजिए, ठीक है। आप जितने अपना हेडर फाइल को जितने सी में रन कराना चाहते हैं उन सब को दे दीजिए कि भैया तुम अपने बिन डायरेक्टरी में इसको पेस्ट कर दो, ठीक है, वो लोग काम करेंगे इसका, ठीक है। चलिए आते हैं कुछ हम लोग और चीजें
थोड़ा फंक्शन चल रहा था तो फंक्शन में कुछ स्ट्रिंग पे कुछ काम करके दिखा देते हैं। क्वेश्चन है आवाज नहीं आ रहा है, ठीक से बोलिए, आवाज सही नहीं है। सर। मेरा क्वेश्चन है सर। आवाज ठीक कीजिए, क्वेश्चन आवाज। आवाज अभी ठीक नहीं, जो भी पूछ रहे हैं। हेलो हाँ अब ठीक है। हेलो हेलो बोलिए बोलिए, अभी आवाज बोलिए, हेलो। बोलिए। हाँ यस सर। बोलिए, सर सुन रहा क्वेश्चन हूँ मैं। पूछ रहे थे ये कि सर जो हेडर बना है उसके अंदर हेडर फाइल जो बना है अरिथ। यस सर, बोल रहे हैं कि अरिथ डॉट एच जो बना है आप हेडर पेज को भी इंक्लूड किए चला सकते हैं। बिना इंक्लूड किए भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इंक्लूड इसलिए करना जरूरी होता है, उसका मेरा पर्पस जो समझ में आया वो इसलिए होता है कि आप जो फंक्शन बनाएंगे उसके अंदर तो प्रिंटफ स्कैनफ तो यूज करेंगे ना, ठीक है। प्रिंटफ स्कैनफ क्योंकि आप तो अपने मेन से तो सीधे उसको, ठीक है, तो वहां पे उससे रिलेटेड हेडर फाइल होना चाहिए, ठीक है। वैसे ये मेन में भी है, तो मैं एक काम करता हूँ, उसको हटा के एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा है क्वेश्चन, एक बार मैं ठीक डॉट एच को ओपन करता हूँ। यही ना आपका कहने का मतलब है, ये दोनों क्यों डाले जब आप मेन में इस जहाँ यूज कर रहे हैं वहां रख ही रहे थे, ठीक है। अल्ट एफ इसको सेव कर ले रहे हैं, एक बार कंपाइल करा रहे हैं, ठीक है, और फिर उसको ओपन कर ले रहे हैं जो जिसमें हम लोग रन कराए थे, और उसको हमने हेडर डॉट सी के नाम से रखा है। ये आ गया, ठीक है। यहाँ भी कंपाइल करा लेते हैं, सॉरी, ठीक है। वहां नहीं भी रखिएगा तब भी काम हो जाएगा, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है वहां रखना। हेडर फाइल में आप अगर stdio conio.h नहीं भी लगाते हैं तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पे एडेड है ऑलरेडी, और सर ठीक है। आप अरिथ डॉट एच में एंगुलर ब्रैकेट लगा के देखे तो आपका अभी सर। क्या बोलते हैं, आवाज सही नहीं आ रहा है, और ऐसे कीजिएगा तो आवाज सही नहीं आएगा तो हम आपका कुछ भी आंसर नहीं दे पाएंगे। सर हेलो, हम बोल रहे थे ये आर्य अभिमन्यु करके आप लोग के बैच में कोई है क्या? यस सर। यस सर। यस सर, बीसीए बैच या 1। बीसीए बैच 1, तो ये हमको फोन कर रहा है और हम लॉक कर दिए है मीटिंग, ठीक है। 40 मिनट का सेशन चलता है और आप 30-30 मिनट के बाद आइएगा, हम आपको अलाउ करेंगे, और सिर्फ इसलिए आते हैं कि अटेंडेंस मेरा बन जाए, ये सही बात नहीं है, ठीक है। कभी कभी हम पढ़ाई के फ्लो में रहते हैं तो भले कर देते होंगे अलाउ, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। सर हम बोल रहे थे कि अब अरिथ डॉट हाँ, एच को एंगुलर ब्रैकेट में करेंगे तो चलेगा। हाँ क्यों, किसको? अरिथ डॉट नहीं नहीं एच। नहीं 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 नहीं, देख लेते हैं। एरर, यस सर। ठीक है। ये उससे कोई मतलब नहीं है, इसका इसका उससे कोई रिलेशन ही नहीं था जो आप पूछ रहे हैं, कोई इसका जुड़ाव नहीं था। ये सिंटेक्स है, ये कहता है कि जो आपका हेडर फाइल है, जो यूजर डिफाइंड हेडर फाइल है, दैट मस्ट कम अंडर डबल कोट, बट द प्रिमिटिव हेडर फाइल can be come under the angular bracket as well as that come under the double quote, ठीक है। थैंक यू सर। यस सर। ओके 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 ओके, तो हम लोग आगे बढ़े। ये आपका मित्र जो है
बार बार फोन कर रहा है और रिक्वेस्ट कर रहा है कि सर हमको अलाउ कर दीजिए, अभी अलाउ कर दीजिए। तो क्या करें, अलाउ कर देना चाहिए? कर दीजिए Yes, सर, sir, 100% sir. अटेंडेंस है। चलिए आज भर के लिए एक लेसन देते हुए, ठीक है, अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग अपने काम की तरफ बढ़ते हैं। Alt 3, यस। थोड़ा सा हम लोग अब आते हैं, हेडर फाइल आपको सिखा दिए बनाना। ठीक है, अब हम लोग अपने काम की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा स्ट्रिंग बेस्ड फंक्शन कुछ बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने अभी तक स्ट्रिंग पे काम क्या किया था, वॉवेल काउंटिंग किया था ना। सपोज कीजिए कि हमको एक वॉवेल का एक बनाना है, एक ऐसा फंक्शन बनाना है, ठीक है, जो वॉवेल काउंट करे। तो कैर st डाल दीजिए, इसमें 30 रख दीजिए पैरामीटर, तो स्ट्रिंग पास कर जाएगा इससे, और ये स्ट्रिंग में जितने वॉवेल्स है उसको काउंट करके बता देगा। तो इसमें रख दीजिए इंट i। ठीक है, अब आप लाइब्रेरी फंक्शंस आपको बता दिए थे। ठीक है, तो चाहे तो आप लाइब्रेरी फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइब्रेरी फंक्शन स्ट्रिंग बेस्ड सब किस में डिफाइंड है? स्ट्रिंग डॉट h में। ठीक है, अब इसमें आप i ले लीजिए, एक l ले लीजिए, एक v की जरूरत पड़ेगी, उसको ले लीजिए। सिर्फ वॉवेल काउंट करना है और कुछ नहीं। ये फंक्शन मैं बना रहा हूँ जो मैं स्ट्रिंग को भेजूंगा इसमें, और ये मुझे उस स्ट्रिंग में से वॉवेल काउंट करके बता देगा। ठीक है, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि L में सबसे पहले strlen लगा दे रहा हूँ। strlen क्या करता है? strlen फंक्शन क्या करता है? ठीक, और for i is equal to 0, i लेस देन l तक चला देता हूँ। i प्लस प्लस लेस देन l तक क्यों चलाया हूँ? लास्ट में सर नल कैरेक्टर रहता है इसकी। नहीं, लास्ट में नल कैरेक्टर रहता है नहीं, क्योंकि लेंथ काउंटिंग जब करता है तो ये 1 से करता है। मतलब अगर मैं रवि दूंगा तो strlen मुझे 4 देगा, क्योंकि ये 1 2 3 4 ऐसे काउंट करके देगा। लेकिन हमारा काम तो इंडेक्स पे होगा, तो एक कम ना चलना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स तो शुरू 0 से होता है, जबकि strlen काउंटिंग जो करता है वो 1 से करता है। और नल कैरेक्टर तो ये काउंट करता ही नहीं है, ये तो सिर्फ आपका जो मैटर है वही काउंट करता है। ठीक है, तो इसलिए लेस देन l रखे हैं। समझ में आया बात? यस सर। इसमें स्विच लगा दीजिए और sti कर दीजिए, और इसमें आप केस बनाइए, केस स्मॉल है, केस कैपिटल है, केस स्मॉल ae, केस कैपिटल ए, ae i, केस aei o u, इसमें भी प्लस प्लस कर दीजिए। ठीक है, ब्रेक लगाइए, स्विच को बंद कीजिए, बाकी से हमको मतलब नहीं है। तो ये आपका 4 बंद हो गया, और 4 निकलने के बाद रिटर्न आप भी को कर दीजिए, ये आपका बंद हो गया। फंक्शन आपका तैयार हो गया। अब आप वॉइड मेन लिखिए और इसमें आप फंक्शन को यूज कीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि %d यहाँ बैकस्लैश n दीजिए, %d दीजिए,
और सीधे आप अपना भवेल को कॉल कर लीजिए, भवेल को, और इसमें आप जो भी आप लिखना चाहते हैं, जैसे रवि कुमार, ठीक है, फिर प्रिंट एफ कॉल कर रहे हैं, फिर बैकस्लैश एन दे रहे हैं, फिर क्रॉस एंड डी दे रहे हैं, फिर भवेल को कॉल कर रहे हैं, और इसमें इस बार लिख देते हैं, ठीक है, सचिन कुमार, ठीक है, अब नहीं करना है, ठीक, ऑल्ट सी करते हैं, 0 एरर आ रहा है, रन करा दे रहे हैं, पहला में 4, दूसरे में भी 4, चेक करते हैं कि 4 वॉवेल है कि नहीं, तो 1 2 3 4 इसमें भी है, 1 2 3 4 इसमें भी है, ठीक है। हो सकता है कि कहीं आपको लग रहा हो कि सेट कर दिया गया होगा, तो इसको हम कुछ और कर देते हैं, अभिमन्यु कुमार कर देते हैं, अभिमन्यु कुमार, रन करा रहे हैं। अब इस बार पहला में 4 आ रहा है, दूसरे में 6 आ रहा है, तो 6 होगा अभिमन्यु में, A1 I2 A3 U4 U5 और A6, ठीक है, क्लियर? तो एक ये ऐसे भी बना सकते हैं आप, ठीक है। अब ये तो मैंने वॉवेल का बनाया, आपको मर्जी हो तो वॉवेल, कॉन्सोनेंट, जो भी है, अलग अलग आप करके अलग अलग फंक्शन आप अपने स्ट्रिंग के लिए बना सकते हैं, और उसको जब जहां जरूरत हो इस्तेमाल कर सकते हैं। यही काम आप अपना mystring.h हेडर फाइल बना लीजिएगा, उसी में वॉवेल का एक फंक्शन बना दीजिएगा, कॉन्सोनेंट का फंक्शन बना दीजिएगा, ब्लैंक स्पेस का फंक्शन बना दीजिएगा, जो फंक्शन बनाना चाहे बना कर रख दीजिएगा, और जब जिस प्रोग्राम में यूज करना होगा उस हेडर फाइल को डबल कोट में रख के यूज कर लीजिएगा, ठीक है। और कुछ मैं बना दूं, बोलिए। एक वॉवेल के लिए बना दिया, अब मान लीजिए कॉन्सोनेंट करना होगा तो इसी प्रोग्राम के लिए इसी को से कॉपी पेस्ट करना होगा, जैसे शिफ्ट इंट कर लिए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हम कॉपी पेस्ट कर लिए, कंट्रोल इंसर्ट, ठीक है, इंटर शिफ्ट इंसर्ट आ गया, और इसका नाम हम रख देते हैं वॉवेल के बजाय, इसका नाम रख देते हैं कॉन्सोनेंट, कॉन्सो रख देते हैं, ठीक है। ये तो रहेगा, ये भी रहेगा, और वॉवेल के केस में हमको कुछ नहीं करना है, तो सी रख दीजिए, वॉवेल मिलेगा तो कुछ नहीं करना है, ब्रेक कर देना है, फिर इसमें स्पेस के चक्कर हो सकता है, स्पेस भी मिलेगा तो कुछ नहीं करना है, ब्रेक कर देना है, क्योंकि हमारा पर्पस तो सिर्फ कॉन्सोनेंट को काउंट करना है, और डिफॉल्ट में जाएगा तो C++ कर देना है, और रिटर्न में भी के बजाय क्या रख देना है, सी रख देना है। अब इसी में, इसी प्रोग्राम को जब हम वॉवेल किए तो ये आ गया, अगर हम इसी को डायरेक्ट यूज करना चाहें, ये मैं डायरेक्ट प्रिंटफ के अंदर डायरेक्ट रिटर्न करा रहा हूँ, वैसे चाहे तो आप एक वेरिएबल लेके उसमें रिटर्न करा के उसको डी लगा के बाद में प्रिंट करा सकते हैं। हेलो सर। सर बर्नवाल रिमूव हो गया है, बोल रहा है ऐड करने के लिए। कर रहा हूँ।
ये देखिए इसमें वोवेल कॉन्सोनेंट दोनों बना हुआ है। रवि कुमार में वोवेल 4 है, कॉन्सोनेंट 5 है, और अभिमन्यु कुमार में वोवेल 6 है, कॉन्सोनेंट 8 है। चाहे तो यहाँ काउंट करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, पहला रवि कुमार वोवेल कॉल किए तो वोवेल काउंट करके बता दिया 4। दूसरे में कॉन्सो काउंट करके देखिए 1 2 3 3 हो गया, और हो गया 4, और हो गया आपका 5, 6 न हुआ 1, कितना आ रहा है इसका 5 आ रहा है। ठीक तो है, 1 2 3 4 और 1 5, 5 कॉन्सोनेंट है। अभिमन्यु में भी आपका कितना दे रहा है, 8 दे रहा है, तो 8 कॉन्सोनेंट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, इस तरह से जितने फंक्शन आप बनाना चाहें बना सकते हैं। ठीक है, इसका स्नैप ले लिया आप लोग? हेलो, कॉल कीजिए सर। स्नैप ले लिए? सर ले लिए, इंस्टॉल कीजिएगा थोड़ा। इंस्टॉल कीजिए सर। हो गया सर। हो गया अभी और है, बड़ा है, दोनों फंक्शन है इसी में। सर। यस सर, हो गया। ये इसका एक स्नैप लीजिए। यस सर। ठीक है, और फंक्शन किया जा सकता है इस तरह से। आप जितना फंक्शन स्ट्रिंग बेस्ड बनाना चाहे बन सकता है। ठीक है, 5 मिनट लेफ्ट है, तो मैं एक काम और कर सकता हूँ इसमें। सर, और एक कोई क्वेश्चन आपको था। स्ट्रिंग से, हाँ बोलिए। सर स्ट्रिंग से नहीं था, मतलब अलग था सर। टेस्ट का मार्क्स कब बता जाएगा? वो अमन सर हैं, अमन सर पूछिए अमन सर से। आप हमसे सिर्फ पढ़ाई की बात कीजिए। मार्क्स भेज देते हैं लोग, बनाना बनना कब आएगा रिजल्ट, ये सब ऑफिशियल फंडा हो गया। इसमें हम लोग क्या बताएंगे? अभी मार्क्स सब कोई भेजेगा। है, आवाज नहीं आया ठीक, कट कट के आ रहा है, बोलिए। नहीं ठीक आ रहा है आवाज। चलिए, दूसरा कोई क्वेश्चन? हेलो हेलो, हेलो। यस सर, आवाज आ रहा है सर। हाँ, अरे आवाज आ रहा है तो आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? वो कौन पूछ रहा था अभी? मैं आवाज कट कट के आ रहा था उसका। 2 टावर पे आप, 2 टावर रहेगा वहां पे बात कीजिएगा, नहीं होगा प्रॉपर। कम से कम 3 टावर आपको मिलना चाहिए। 5 तो रहता है ना, 5 उसमें इंडिकेशन, 3 रहेगा तो सब चीज ठीक चलेगा। ये मनीषा सिंह आप ही लोग के बैच की है, B2 बैच की है? यस सर। यस सर। इस बार बीच में डिस्कनेक्ट भी आप लोग का हो रहा है क्या? हाँ सर, 2 लोग का हो चुका है सर, थैंक हुआ है। हाँ, और कुछ क्वेश्चन पूछ लीजिए, बिकॉज वी हैविंग ओनली 2 मिनट्स लेफ्ट। और मैं एक और प्रोग्राम चाह रहा था बता देने के लिए, या फिर चाह रहा था कि आप जो पूछे तो आप अगले क्लास में इसको पूछ लीजिएगा, जो भी पूछना है स्ट्रिंग बेस्ड फंक्शन पे। ठीक है, अभी कुछ और है 2 मिनट क्वेरी के लिए, तो कुछ क्वेश्चन कर लीजिए।
सर पुट्स और गेट्स को एग्जीक्यूट कराने का कोई और भी तरीका रहता है या फिर सिर्फ गेट सीएस से काम बन जाता है? ये क्या क्वेश्चन तुम पूछे भाई कि सर पुट्स क्योंकि और एक प्रोग्राम गेट्स बना का? रहे थे। पहले रुको, पहले तो क्वेश्चन है तुम अजीब पूछे कि पुट्स और गेट्स का कोई और भी तरीका एग्जीक्यूट करने का होता है कि गेट सीएस से हो जाता है? गेट सीएच अलग है, पुट्स और गेट्स अलग है। पुट्स सर और मतलब गेट्स जैसे स्ट्रिंग के लिए एक प्रोग्राम हम बनाए थे सर, उसमें गेट्स लेके इनपुट कर रहे हैं ना तो प्रोग्राम में एरर आ जा रहा है, आउटपुट मेरा सही नहीं आ रहा है। और स्कैनफ लेके इनपुट करा रहे हैं तो आउटपुट मेरा सही आ जा रहा है। तो आप शेयर कीजिए अपना स्क्रीन अभी आप हैं लैपटॉप पे सर हैं? नहीं सर, लैपटॉप पे तो नहीं है। तो लैपटॉप लेके अगले क्लास में आइएगा प्रोग्राम के साथ, और आपको ओके सर। स्क्रीन शेयर की परमिशन देंगे। आप शेयर कीजिएगा अपना, मैं बता दूंगा। ओके सर। ठीक है जी, है आप ले आएंगे, स्क्रीन शेयर का आपको परमिशन दे देंगे, आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा।